Pandey. I'm your science teacher and I'm going to explain a topic that is diseases. Okay, now it is your chapter 3, EVS chapter 3, diseases. ठीक है, तो पहले डिजीज का हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलेंगे बीमारियां, इसको बोलेंगे बीमारी। ठीक है, तो बीमारी बात करेंगे। तो देखिए, डिजीजेस मतलब बीमारियां। ठीक है, तो पहले बीमारी क्या होती है ये अब जानते हैं। ठीक है, तो बीमारी में हम कोई भी जैसे कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है लाइफ में। ठीक है, जैसे कोई किसी को बहुत बुखार आ गया, किसी को बहुत कमज़ोरी फील हो रही है, ऐसा वो सब एबनॉर्मल कंडीशन है किसी बॉडी की। ठीक है, जब कोई डिजीज़ हमें हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करने लगती है तब ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख रहे हैं, वी ईट फूड विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, हम लोग फूड्स लेते हैं जो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फूड कंटेन्स सेवरल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे जो फूड है उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स। ठीक है, अच्छा विटामिन और मिनरल्स हम पहले बता चुके हैं आपको कि व्हाट इज विटामिन, व्हाट इज मिनरल। ठीक है, विटामिन जिसे देखते होंगे आप लोग, ए विटामिन, ए बी सी डी ई के, ये सब विटामिन के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मिनरल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, वो मिनरल्स के बारे में बात करें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब मिनरल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ऑल न्यूट्रिएंट्स हैव देयर ओन फंक्शन। ठीक है, सभी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सबका अलग अलग काम है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी देता है। प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो बाय बिल्डिंग आवर टिश्यू। ठीक है, प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, मतलब जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन लेते होंगे। फैट्स आल्सो गिव एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देता है। ठीक है, विटामिन कीप अस फिट एंड हेल्दी। ठीक है, जो विटामिन होता है हमारी बॉडी को वो हेल्दी रखता है। मिनरल्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। मिनरल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, ग्रोथ और डेवलपमेंट बॉडी के। ठीक है, रफेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड प्रॉपर्टी। मिनरल्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। मिनरल्स क्या करते हैं, हेल्प और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। रफेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड प्रॉपरली। ठीक है, रफेज क्या करता है, रफेज हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अच्छा, बैलेंस डाइट पिरामिड। अच्छा, बैलेंस डाइट क्या है? अगर बात करें बैलेंस डाइट क्या है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, तो बोलेंगे कि a food, a diet that contains right amount of all nutrient, that is known as balanced diet। ठीक है, बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सारे एक राइट अमाउंट में, जितना हमें बॉडी में आवश्यकता है वो अवेलेबल हो, तो उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। एंड दिस इज ऑल्सो फैक्ट दैट आवर बॉडी नीड्स ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये फैक्ट है कि हमारी बॉडी क्या करती है, सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स को जरूरत होती है। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज। हाँ, किसी मिनरल्स विटामिन की एक्सेस मात्रा हो या डिफिशियंसी या कमी हो उस पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल की, तब हमें डिजीज कंडीशन आ सकती है। टू ओवरकम दिस वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट। इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है, द डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस क्वांटिटीज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। इट वाज डिस्कस्ड। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया इस बात को कि राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज बैलेंस डाइट। ठीक है, अब देखिए विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, ऐसी कौन से विटामिन हैं जिनकी डिफिशियंसी से डिजीजेस होती हैं? अब देखिए, पहला डिजीज क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। रात में अंधेरा, रात में दिखाई देता है इन लोगों को। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, विटामिन ए, यहाँ पे विटामिन ए दिख रहा है आपको। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रात में दिखाई नहीं देता। ठीक है, इन दिस डिजीज अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी इन डीम लाइट, मतलब कम रोशनी में लोगों को दिखाई नहीं देता। विटामिन ए इज फाउंड इन कैरेट। ठीक है, विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, कैरेट, गाजर, मैंगो, एग्स, यॉक एंड बटर। ठीक है, इसे हम लोग सब लोग खाते ही है देखा जाए तो। अब देखिए, सेकंड डिजीज है बेरी बेरी।
ठीक है, क्या होता है बेरी बेरी? बेरी बेरी कौन सा डिजीज है, कैसा है, देखिए ध्यान से बताएंगे आपको। ठीक है, बेरी बेरी, यहाँ पे क्या होता है, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। द सिम्टम्स आर लॉस ऑफ वेट एंड वीक मसल्स। इसका सिम्टम क्या है, मतलब कैसे पता करेंगे कि बेरी बेरी जो डिजीज है वो किसको है, तो उसका लॉस ऑफ वेट, बहुत ज़्यादा वेट उसका लॉस हो जाएगा, और उसकी मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, बहुत कमज़ोर मसल रहेंगी उसकी, उसको बेरी बेरी होने का संकेत है। फूड विच रिच इन विटामिन बी 1 सच एज बीन्स मीट। ठीक है, ऐसे फूड जिसमें विटामिन बी 1 की बहुत ज़्यादा अधिकता है उसको खाते हैं। बीन्स है जो घर पे लोग खाते हैं, मीट, एग्स एंड कॉर्न हेल्प्स टू अवॉइड बेरी बेरी। ठीक है, कॉर्न सब लोग खाते हैं, मूवीज हॉल में जाते हैं तो कॉर्न खाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, विटामिन बी 1 का सोर्स है। ठीक है, थर्ड, स्कर्वी। स्कर्वी इज डिजीज ऑफ ब्लीडिंग गम्स। इसमें क्या, मसूड़े से खून आते हैं। ठीक है, ये किससे कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, तो विटामिन सी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, गुआवा एंड आंवला आर रिच इन विटामिन सी। क्या होता है, टोमेटो, लेमन के जो लेमन है, नींबू है, गुआवा अमरूद, ठीक है, आंवला, ये सब क्या है, विटामिन सी के क्या है, सोर्सेस है। अच्छा, एक कॉमन सी बात है बता रहे आपको, विटामिन सी के लिए आपको सारे खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं सब विटामिन सी के ही सोर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिकेट्स। व्हाट इज रिकेट्स? द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज रिकेट्स इन विच बोन्स बिकम कर्व्ड। क्या होता है विटामिन, रिकेट्स कैसे पहचानेंगे कि रिकेट्स किसको हो गया है, तो क्या होता है, इनके बोन्स जो होते हैं टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े, कर्व्ड बोन्स। द डाइट शुड इंक्लूड फिश। ठीक है, बोन्स क्या कर्व्ड हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तब बोलता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से उसकी बीमारी होगी रिकेट्स। और रिकेट्स के सिम्टम्स क्या क्या है, इनके जो है बोन्स क्या हो जाएंगे, कर्व्ड हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े बोन्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसके से बचने के लिए क्या करना होगा, डाइट शुड इंक्लूड फिश, एग्स, मिल्क एंड बटर। ठीक है, जो डाइट है उसमें क्या होगा, फिश, एग, मिल्क, अंडे, मक्खन, ये सब क्या होंगे, अधिक मात्रा में अगर लेंगे हम तो हमें रिकेट्स का इश्यू नहीं आएगा। मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, अच्छा अभी तो विटामिन चल रहे थे पीछे, अब यहाँ देखेंगे मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स में क्या है, गिटर। ठीक है, जो घेंघा बोलते हैं, हिंदी में घेंघा बोलते हैं इसको। गिटर इज डिजीज कॉज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन कमी किसी को घेंघा हो सकता है, ये ऐड भी आता है न्यूज में आपके। इन द डिजीज थायराइड ग्लैंड्स नियर नेक रीजन गेट स्वेल्ड। ठीक है, इस डिजीज में क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो होगा नेक रीजन के पास क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इट इज प्रिवेंटेड बाई इनटेक ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड। ठीक है, ये रोका जा सकता है किस तरीके से, आयोडाइज फूड से, आयोडाइज सॉल्ट, सॉल्ट, ठीक है, आयोडीन से युक्त आप नमक खाएंगे, और सी फूड तो समुद्री होता है ना, समुद्री मछलियाँ होती है, समुद्र जो पाया जो झींगा होता है, केकड़ा लोग खाते हैं, ये सब सी फूड में ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए एनीमिया। एनीमिया एक डिजीज है। तो एनीमिया इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया आर हेडेक। ठीक है, जो सिम्टम्स है एनीमिया का वो क्या है, हेडेक है। डार्क पैचेस अंडर आईज, आंख के नीचे डार्क पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, वीकनेस एंड फैटिग। ठीक है, बहुत कमजोरी आती है, इसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे ये दिक्कतें आती हैं भाई मिनरल्स कमी से, तो फिर देखते हैं। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है बहुत लो होता है। इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड मस्ट बी इंक्रीज्ड। ठीक है, इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड मतलब क्या, आयरन की मात्रा हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर हमें हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है तो। ठीक है, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो आयरन की गुड सोर्स होती है। ठीक है, एप्पल भी होता है, देखिए एप्पल को काट दीजिए और उसको छोड़ दीजिए तो देखिए ब्लैक ब्लैक ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, वो होता है एप्पल, एप्पल की वो आयरन की मात्रा के कारण ही होता है। ठीक है, ये सब क्या है, रिच सोर्स ऑफ आयरन है। ठीक है, इसको खाएंगे हम लोग तो क्या हीमोग्लोबिन कमी हमें नहीं होगी। ठीक है,
फूड बॉर्न डिजीज क्या होता है देखिए, फूड बॉर्न डिजीज आर कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड और बेवरेजेस। देखिए हम लोग क्या होता है रास्ते में क्या होता है, कभी कभी समोसे खा लेते हैं, चाट पकौड़े खा लेते हैं, तो क्या होता है कुछ जरूरी थोड़ी कि वो जो चाट पकौड़े वाला है वो आपको फ्रेश दे, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं। कभी रात का टिकिया सुबह खिला दिया, सुबह का समोसा रात को खिला दिया, तो वो क्या होता है हमें फूड पॉइजनिंग का इशू आ जाता है। ठीक है, वो बेवरेज जो दिख रहा है आपको, क्या अपने कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं, वो महीनों महीनों रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक होता है, ठीक है, उसको हम लोग ड्रिंक करते हैं। मोस्टली कंटेमिनेशन ऑफ फूड इज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। ठीक है, मोस्टली जो है कंटेमिनेशन मतलब क्या होता है, जो कंटेमिनेट मतलब मक्खी बैठ गई तो कंटेमिनेट गंदा कर दिया उसने खाने को, ठीक है, वो माइक्रोब्स के कारण होता है। देखिए माइक्रोब्स आर द वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। ठीक है, वो मतलब बोल रहा है कि जो डिजीज हो रहा है, फूड बॉर्न डिजीज जो होते हैं वो माइक्रोब्स के कारण होते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं क्या होते हैं, वो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर एग्जांपल ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरसेस जो है एग्जांपल है माइक्रोब्स के। ठीक है, अब देखिए डायस्टी, ये डायरिया एंड कालरा और फूड बॉर्न डिजीज। ठीक है, ये सब देखिए, जो कालरा होता है वो डायरिया कालरा ये सब क्या होता है, गंदा खाना, खराब खाना खाने से होता है। इन एडिशन पॉइजनस केमिकल्स और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस कैन कॉज फूड बॉर्न डिजीज। ठीक है, अदर हार्मफुल क्या होता है, पॉइजनस केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल होता है, हम लोग खाने पीने से भी पॉइजनस हो जाता है चीज़, ऐसा नहीं। ठीक है, ये कब होता है, फूड बॉर्न डिजीजेस इफ दे आर प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, ये जो हार्मफुल चीज़ें हैं, पॉइजनस केमिकल्स हैं, ठीक है, ये सब हमारी बॉडी में मिल जाती है, जाके ये खाने में मिल जाती है, तब ये कंडीशन आती है। अब जाते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इस समय एक बहुत बड़ा एक बीमारी फैली हुई है, कोविड-19, उसका नाम है कोविड-19, नाम रखा है कोरोना वायरस। ठीक है, वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो ट्रेंड में आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर चलिए देखते हैं पहले कम्युनिकेबल क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कोविड है, ठीक है, चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स अगर क्या होता है, एक आदमी को हुआ है, उसके बगल में कोई और आदमी सो जाए, अपने आप उसको हो जाएगा चिकन पॉक्स। ठीक है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल एग्जाम्पल क्या है, देखिए जैसे अब देखेंगे तो डायबिटीज, शुगर, शुगर अगर दो लोग आपस में सो रहे हैं साथ में, उनको शुगर नहीं होगा, शुगर ट्रांसफर नहीं होता है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, अब देखिए डिजीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम सिक टू हेल्दी पर्सन आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। वही बात है, वन पर्सन से टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो जाए, वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। माइक्रोब्स ऑफ द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर और वाटर। ठीक है, जो माइक्रोब्स बोले हैं, वायरस और बैक्टीरिया जो बोले हैं, वो कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, वो एयर से या वाटर से, हवा में भी क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज। जो कुछ जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। व्हेन इन्फेक्टेड और डिजीज पर्सन स्नीज, छींक दिया, थूक दिया, कफ खांसी कर लिया, तो माइक्रोब्स आर रिलीज्ड इन द एयर, तुरंत क्या होते हैं, एयर में क्या रिलीज हो जाते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, वो कम्स इन द कॉन्टेक्ट, जो कि कांटेक्ट में आते हैं, वो क्या हो, उसको अगर जैसे इनहेल कर लेंगे, वो तुरंत क्या होगा, बीमारी हमको हो जाएगी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज के टाइप्स क्या कौन से हैं, देखिए बैक्टीरियल डिजीज, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड निमोनिया, ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। प्रोटोजोआ डिजीज, मलेरिया एंड एमीबा डिनेस्टी। ठीक है, वायरल डिजीज क्या, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड कॉमन कोल्ड, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है वायरल डिजीज के। दिस पैथोजेंस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू, अच्छा ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हम लोग हाथ टच कर लिए, कोरोना फैल गया। इन्फेक्टेड फूड वाटर, इन्फेक्टेड फूड ले लिए, ठीक है, एयर, और जहां पे कोरोना वायरस 10 मरीज पहले से सांस ले रहे हैं, वहीं हम भी जाकर सांस ले लेंगे, अपने आप हमको हो जाएगा। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, एक मच्छर है, किसी डेंगू वाले, डेंगू जिसको हो चुका है पहले से ही, उसको डंक किया, फिर आपको जाकर डंक कर दिया, तुरंत डेंगू हो जाएगा दूसरे आदमी को। कैरियर्स लाइक रेडिएंट, मॉस्किटोज,
etc. ठीक है, अब देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। एग्जाम्पल्स आर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बेरी गिटर। ये सब क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल, मतलब क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होते। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे प्रिवेंट, कैसे रोकेंगे कम्युनिकेबल डिजीज को। तो देयर आर सेवरल मेथड्स टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम कम्युनिकेबल डिजीज क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। टाइमली वैक्सीनेशन, से वैक्सीनेशन चल रहा है इसको कोरोना का, तो वैक्सीन लगा के समय पे हम लोग डिजीज को रोक सकते हैं। यूज मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो क्या होगा, वो मच्छर हमें काट नहीं पाएगा, तो उससे क्या होगा, वन पर्सन का बीमारी दूसरे पर्सन में नहीं जाएगी। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपने सराउंडिंग को अगर आप क्लीन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। ड्रिंक वाइल्ड वाटर, गर्म पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं। यूज पास्चुराइज्ड मिल्क, पास्चुराइज मतलब क्या, साफ सुथरा जो उबाला गया था 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल के जो मिल्क पीते हैं वो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। अवॉइड इन्फेक्टेड पर्सन कॉन्टैक्ट, जो होगा क्या होगा, इन्फेक्टेड पर्सन जो होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में आने से हम लोग बच सकते हैं। इस तरीके से भी क्या होगा, हम बचे रहेंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, ओके, चलिए, गुड डे।